मैं इंडिया की तरफ मैं रीजन की बिल्कुल बात कर रहा था। पहले तो उन ताल्लुकात को ठीक करेंगे तो अब ट्रेड की तरफ बात करेंगे। नई पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह जल्द लाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, वज़ीर तिजारत जाम कमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की बरामदात क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? सक्सेसिव गवर्नमेंट आती रही हैं लेकिन बरामदात हमारी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। देखिए, बरामदात को बढ़ाने के लिए आपको उन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएँ, या कम से कम जो लोकल आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें भी यहाँ इजाफा हो। लेकिन पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि ये जो इंस्टेबिलिटी रही है, जैसे पॉलिटिकल भी रही है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की भी रही है, पाकिस्तान में वो चीज़ें हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएँ। और ये चीज़ें बाहर से नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के बाहर भी गई हैं। अब उसकी वजूहत आप कहें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बैड गवर्नेंस के इश्यूज़ अगर माजी में क्रिएट हुए हैं, या बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, वो एक अलग बात है। बल्कि कोविड का भी बीच में एक आया था। लेकिन मैं जो बेसिकली समझता हूँ, जो हमने एक तज्जिया भी ले रहे हैं कि हम बहुत ही नैरो फोकस के साथ बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के माइंडसेट को देखते हुए। अभी हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे अगर निकलना है तो पाकिस्तान अपने रीजनल जो ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, 2 किस्म का बाहर निकलना है। एक तो आपने माइंडसेट ये बाहर निकालना है कि आपने जो एक हमेशा से ट्रेड जो हम कर रहे हैं, दुनिया में अभी बहुत चीज़ों में तब्दीली आ चुकी है, इनोवेशन आ चुकी है। अब वो चीज़ें भी आपको बहुत सारा ट्रेड नई प्रोडक्ट्स पाकिस्तान को प्रोडक्ट्स आपने ग्लोबली देखें, हमारे पास 50 बिलियन अगर इंपोर्ट मटेरियल आता है, तो हमें उन 50 बिलियन इंपोर्ट मटेरियल को देखना चाहिए। इनमें से जो बाहर से आ रहा है हम खुद क्यों नहीं बना रहे हैं? हम क्यों बना नहीं सकते? हम बिल्कुल बना सकते हैं। थोड़ी इनोवेशन उसमें ज़रूरी है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन की हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने अगर नहीं है तो बाहर से ठीक है इंपोर्ट कर लें, पैसेज ऑफ टाइम 3-4 साल में खुद उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएँ। रीजन की आपने बात की, हमने बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया है। हमारे रीजन में टर्की है, हमारे रीजन में काज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ तक या सेंट्रल एशियन में उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इवन यहाँ तक कि चाइना में कहूँगा। आप इंडिया को क्यों बोल रहे हैं? वज़ीर ख़ारजा अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी ये चाहती है कि इंडिया के साथ कारोबार होना चाहिए। आप का क्या ख्याल है कि कब तक ये शुरू हो सकता है? करना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं इंडिया की तरफ मैं रीजन की बिल्कुल बात कर रहा था। देखिए, ग्लोबल टर्म्स में इकॉनमी जो हमारी आपके बायलैटरल ताल्लुकात हैं ना, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। तो जिन मुल्कों के साथ मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ हमारे बायलैटरल और फ़ॉरेन ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। लेकिन जिन मुल्कों के साथ अगर हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं या उस लेवल पे नहीं आए हैं, तो यकीनी तौर पे पहले तो उन ताल्लुकात को ठीक करेंगे तो अब ट्रेड की तरफ बात करेंगे। वो डेफिनेटली एक नई पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह जल्द लाएगी कि हम पाकिस्तान उन कौन से एरियाज़ को जाके कवर कर सकते हैं, ममालिक को कवर कर सकते हैं जहाँ हम सिर्फ यूरोपियन या अभी इवन अमेरिकन में कहूँगा कि हमने अभी तक अमेरिकन मार्केट को एक्सप्लॉइट नहीं किया, हमने चाइना को भी एक्सप्लॉइट नहीं किया है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को गल्फ़ को नहीं कर पाए। पहली दफ़ा GCC का जो एक बहुत बड़ा पुराना एग्रीमेंट है वो इंशाल्लाह भी होने जा रहा है। इसी तरह हमारे बायलैटरल ट्रेड जैसे टर्की के साथ हैं, सेंट्रल एशिया के साथ। आपका क्या ख्याल है, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए? देखें, ये एक डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट लेगी, और मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए जो डिसीजन है वो सिर्फ एक चीज़ का नहीं है कि ट्रेड पे आपने डिसीजन लेना है। यहाँ पे कश्मीर का मसला भी है, यहाँ पे पाकिस्तान की कुछ हमारे ऐसे इश्यूज़ रह चुके हैं जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, फिर बाद में जियोपॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप कहते हैं पहले ये तनाज़ात हल हों फिर हम ट्रेड करेंगे? नहीं, देखें, ये मेरी बात नहीं है, ये कलेक्टिव एक पॉलिसी डिसीजन होगा जो कि पार्लियामेंट लेगी, क्योंकि उस पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की जो आज हुकूमत है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसमें MQM है, उसमें बाकी जमातें भी हैं। तो ये जमातें जब एक जगह पे बैठेगी, ये जाम कमाल का फ़ैसला नहीं होगा। आप लेकिन प्रपोज करेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड? देखिए, ये प्रपोज़ल ये कोई ये टैरिफ रिबेट का प्रपोज़ल नहीं है कि आप दे रहे हैं। ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी, और उस कलेक्टिव डिसीजन के नतीजे में जो भी फ़ैसला आएगा वो फिर सबको कबूल होगा। ईरान और अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से? देखिए, ईरान के साथ आपको जैसे पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो थोड़े सेंसिटिव हैं। ईरान के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पर सैंक्शंस हैं जो कि अप्लाई करती हैं ओवरऑल बिज़नेस पे भी।
इसी तरह अफ़गानिस्तान के भी अपने इश्यूज़ हैं कि उनकी रिकग्निशन ग्लोबली अभी तक नहीं हुई है, तो पाकिस्तान किस तरह काम करेगा वो भी बड़ा सवालिया है। तो पाकिस्तान अपने नेबरहुड में तो है, बहुत सारे लोग कहते रहे जी हम नेबरहुड में निकलने का रास्ता भी हमारे लिए बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। अफ़गानिस्तान अगर है तो अफ़गानिस्तान के अपने इंटरनल और इंटरनेशनल उसके कुछ चीज़ें हैं जिनको सॉल्व भी होना है। अफ़गानिस्तान की रिकग्निशन होगी तो बैंकिंग स्ट्रक्चर का काम होगा, फिर जाके कोई प्रॉपर काम हो सकेगा। इसी तरह ईरान का है। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान हमेशा एक अच्छा नेबरहुड है। पाकिस्तान डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देखता है। अभी चीन की जो पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही थी वो भी रुक चुकी है, वहाँ पाकिस्तान में चूँकि अटैक होना शुरू हो चुकेंगे, ये कैसे हल होगा मसला? नहीं, सरमायाकारी तो देखें रुकी नहीं है, लेकिन इंसिडेंसेस हुए हैं। यकीनी तौर पे वो बड़े सीरियस इंसिडेंसेस हैं। माजी में भी चीज़ें इस तरह बड़ी सेंसिटिव हुई हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम फेस करेंगे क्योंकि ये हम खुद भी फेस कर रहे हैं। ये देखिए सिर्फ यकीनी तौर पे हम चीन के साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन आप इसको भी देखें कि ग्वादर पे भी हुआ है, साथ में तुर्बत में भी वाक़या हुआ है, बलूचिस्तान में भी वाक़या हुए हैं, बाकी जगह पे हैं। तो पाकिस्तान इस इंटरनल इशू को अपने लिए भी देख रहा है और यकीनी तौर पे उनके लिए भी देख रहा है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला के काम कर रहे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। क्या तवक्को है कि 5 साल में एक्सपोर्ट में कितना इजाफा मुमकिन है? देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को एक बड़े हद तक आगे ले जाएं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि मुल्की एक्सपोर्ट को और रीजनल ट्रेड के हवाले से हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी।